धाकड़ प्रधानमंत्री जी, शेर और चित्तों पे राज करने वाला प्रधानमंत्री जी अपनी जहाज में 6 चित्ते बिठा के ले आया। 6 चित्तों को छोड़ने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी जंगल गए और जंगल में साथ साथ में खुद चित्तों के साथ टहले कई दूर तक। चित्तों से बात करी कि हे चित्ते काचे काटो, मौज हो रही है, मजे ले, खुद फोटो उतारता अंडा था चित्ते के साथ, कभी ऐसे, कभी टांग ऊपर कर रहा था, कभी सिर नीचे कर रहा था। मोदी जी बड़ा एक्शन कर रहे थे चित्ते के साथ। भाई साहब ऐसे लगे थे कि ये 6 के 6 चित्ते और मोदी जी सगे भाई हैं। मोदी जी एक और 6 चित्ते, आज 7 भाई मोदी जी और हो गए। ऐसा लगा था, हमने तो जब टीवी में देखा, वाह जी वाह जी वाह, क्या नज़ारा था। मोदी जी अपने 6 चित्ते भाइयों के साथ वो फिल्म तैयार कर रहा था, सनी देओल वाली, कातिया वाली। सनी देओल को बोल रहा था, विपक्ष के नेताओं को बोल रहा था कि शेरों के बीच में आओ और शेर बन के राज करो, मेरे साथ रहो। वो तो विपक्ष के कई नेता बोले, भाई कुत्तों से अपना पहरेदारी करवाता है, और शेर बनने की बात करता है। 6 जो तू चित्ते लेके आया है, आवाज तो बिल्ली जैसी निकाल रहे हैं। एक बात नोट करने समझने की है कि 6 चित्तों के लिए मोदी जी ने 181 हिरण फेंक दी बाड़े में। 181 हिरणे, भाई साहब सोचने समझने की बात है। बिश्नोई समाज हिरणों को अपने बच्चों से फालतू मानते हैं, अपने बच्चों के बराबर मानते हैं। उनको, हिरणों को चित्तों के बाड़े में फेंकने का काम इस बीजेपी सरकार के नेताओं ने कर दिया। और भाई साहब उससे बड़ी बात, गायें में एक लंबी बीमारी आई हुई है, गायें मरण लग रही है। मेरे पास वीडियो पड़ी है, मैं दिखाना चाहूँगा एक बार आपको, एक बार ज़रूर दिखाओ। हजारों गायें मरी हुई हैं। आज गायें मरी हुई है, वो 2 ही कारण है, या तो लंबी बीमारी या भूख से वो मरण लग रही हैं। परंतु हमारी सरकार जो है वो केवल चित्तों पर ध्यान दे रही है। गायें तो वोट के लिए चाहिए इनकी। पहले तो बीजेपी के नेता कहते थे कि गाय का गोबर खाओ, बड़ा पवित्र है, गाय का मूत्र पियो, सारी बीमारी कट जाएगी। आज गाय को भूल के चित्तों का मूत्र पियो, चित्तों का गोबर खाओ, आज ये बात कहने लग रहे हैं। अरे बेड़े बेशरम नेता हो बीजेपी वालों, शर्म नहीं आती आप लोगों को। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि आपने जो घटिया काम कराया है, 181 हिरणे इनको दे के, ऊपर से भाई साहब गायें लंबी बीमारी से मरने लग रही हैं, गायें की हत्या होने लग रही है, और आप लोगों को चिंता नहीं, कोई दवाई नहीं, भूख से गायें मरने लग रही हैं। शर्म की बात है भाई साहब। ऐसे है, 2 बातें और नोट करने की है। मैं आपने एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे है, सुनो मेरी बात। एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको, आज जो है कुलदीप बिश्नोई ने अर्ध निंदा करी है, यानी कि थोड़ी सी निंदा करी है कि भाई इस समाज को जो है, कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मेरे समाज को इस बात की इतराज़ है कि आपने हिरण नहीं देने चाहिए खाने के लिए। और आज बिश्नोई समाज भी प्रदर्शन करने लग रहा है, कहीं धरने देने लग रहा है। लेकिन नेताजी को कोई चिंता नहीं है, नेताजी को कोई चिंता नहीं है इस बात की। क्यों? क्योंकि नेताजी तो मस्त हैं चित्तों के साथ फ़ोटो खिंचवाने में। और दूसरी तरफ मैं मोदी जी को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर चित्तों का ही पेट भरना है तो आपकी पार्टी के अंदर बलात्कारी नेता है, भ्रष्टाचारी नेता है, उनकी टांग काट काट के चित्तों को खिला दो। निर्दोष मासूम हिरणों ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो इसलिए आज पूरा हिसार, पूरा समाज मोदी जी से प्रार्थना करता है कि हिरणों की बलि न दी जाए। आप चित्ते लेके आए हो, चित्तों का खाने का प्रबंध आप करो, निर्दोष जानवरों को चित्तों का आगे न फेंका जाए। और कुलदीप जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस में आपने अंतरात्मा की आवाज़ सुन के कांग्रेस छोड़ दी थी, आज आप अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? आज अंतरात्मा की ना सुन रहे हो तो सारे समाज की आवाज़ सुन लो, सारा प्रदेश की आवाज़ सुन लो, और आज इस्तीफा देने का काम करो, बीजेपी छोड़ने का काम करो। आप आज आप खट्टर साहब को कहो कि मैं बीजेपी छोड़ने लग रहा हूँ, मैं बीजेपी से फारिग होने लग रहा हूँ। मेरी तो यही आपसे प्रार्थना है। देखो भाई,
एक बात मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि आज विदेशों से चित्ते मंगवाए, पहले भी विदेशी आए थे देश को बर्बाद करके चले गए, आज मोदी जी उसी चाल पर विदेशों से चित्ते मंगवा रहा है। देखो, पर मोदी जी ने भाई साहब इतना स्वागत चित्तों का कर दिया, इतना स्वागत चित्तों का कर दिया, एक चित्ता तो चिंता में पड़ गया, एक चित्ता चिंता में पड़ गया कि मैं जंगल में आया हूं या बीजेपी में शामिल कर लिया। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जबरदस्त सोच जो चित्ते की थी, जिसका इतना स्वागत कर दिया, जिसके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री खुद आया, तब उसको पता चला कहीं बीजेपी ज्वाइन तो नहीं कर ली है मैंने। सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे मोदी जी ने क्या कर दिया, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, और मोदी जी वोट दिया फकीर को हाथ में कटोरा थमा दिया। देश तो बर्बाद हो चुका है। मोदी जी शेर चित्तों की बात करता है। अब गाय के ऊपर राजनीति करने वाले ये बीजेपी के नेता कमल गुप्ता जी से पूछना चाहते हैं हम, क्यों भाई गाय मरने लग रही है, कोई एक शब्द बीजेपी वाला नहीं बोलने लग रहा। लंबी बीमारी है, 2 महीने होगी, कोई चर्चा इन लोगों ने नहीं करी। चित्तों की चर्चा पूरी हिंदुस्तान में कर रखी है। गाय की बीमारी पर चर्चा करते, गाय को बीमारियों से बचाते, गाय भूखी मरने लग रही, चारा नहीं है गौशालाओं में डालने के लिए, क्योंकि महंगा काफ़ी हो गया। पर हमारे नेताजी को कोई चिंता नहीं है। खट्टर साहब को जब कही एक किसान ने यही बात, तो खट्टर साहब इसने लगे, बोले चारा ना हो बेच सके, हम तो भैया बोले राजनीति तो गायों पे ही करेंगे। वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो में साफ आ रहा है। मैं तो एक बात कहूँगा कि पिछले कई दिनों से खट्टर साहब बच्चों को अध्यापक बोलने लग जाए, कुछ ना कुछ अड़ंग बड़ंग बात काटना जाए मुँह से, कदे किमें कह दे है, कदे किमें कह दे है। मन तो लगा पिछले कई दिनों तक खट्टर साहब के ऊपर चुड़ैल का साया है। हमारे मुख्यमंत्री जी चुड़ैल के चपेट में आ चुके हैं, और थोड़ा थोड़ा कुलदीप पर भी असर हो गया, क्योंकि खट्टर साहब से कई बार मिल लिया। खट्टर साहब घर तली करता है कि मेरा कहते रुक जाओ गाड़ी को, मैं पार्क में जाके सोऊंगा। खट्टर साहब चलती गाड़ी में कहते नहीं नहीं रोको, मैं लस्सी पीऊंगा और खिचड़ी खाऊंगा फिर काम करूंगा। ये जो बातें खट्टर साहब करने लग रहा है, इससे पता चलता है खट्टर साहब के ऊपर चुड़ैल का साया है। मैं तो एक बात कहूँगा बीजेपी वालों से कि अच्छा सा तांत्रिक लाके अपने प्रधानमंत्री का और अपने मुख्यमंत्री का इलाज करवा लो। दोनों के दोनों बावड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री तो भाई साहब बैकी बाकी बात करे है, और भाई साहब चित्ते लेके आवा है, कदे शेर लेके आवा है, और हिरणे उनके आगे खाने के लिए डालन लाग रहा है, खुद फोटो खिंचवाना आंड है चित्तों के साथ साथ में। तो ये बात देखने की सोचने की है। मैं तो मांग करता हूँ सरकार से, 181 हिरण चित्तों के आगे डाली गई हैं। एक हिरण की मृत्यु के ऊपर 6 साल की सजा होती है, कानून बनाया हुआ है, मोदी वर्गा ने बनाया था भाई साहब। लेकिन 181 हिरण गई है, तो 181 बीजेपी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी सजा होनी चाहिए, जिसमें मुख्य तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और आपके कमल गुप्ता, कुलदीप बिश्नोई, ये सभी बीजेपी के नेताओं पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए और उनकी सजा होनी चाहिए 6 साल की, क्योंकि 181 लोगों को जेल में डाला है। आज बिश्नोई समाज प्रदर्शन करने लग रहा है। उन लोगों ने बड़ी हृदय विदारक बात कही है। वो बोले बात सुनो मोदी जी, हमारी हिरणे तो छोड़ दो, और बिश्नोई समाज आपको हर रोज एक आदमी देगा हिरणों के आगे डालने के लिए। मैं तो कहूँगा भाई बिश्नोई समाज से शुरुआत कुलदीप से ही करियो, सबसे पहले उसी ने कहियो तू भेज, तेरा छोरन कुणसन भेजेगा, उन चित्ता तो रहे बेरा पटेगा जब कि चित्ते किस तरह ले आया करे, चित्ते ले आने वाली पार्टी का समर्थन किस तरह करे। एक समाज हिरणों के लिए अपने जान देने के लिए तैयार है, इतिहास गवाह है। और मोदी जी और खट्टर साहब और कुलदीप जी चटकारे ले लेके देखने लग रहे हैं कि किस प्रकार जो है वो हिरणों को मारा जाने लग रहा है। जंगल के अंदर शेर पीछे पीछे भाग के हिरण को खाने का काम करता है। इसीलिए आज हमने ये मांग रखी है सरकार से कि भाई इन नेताओं के ऊपर FIR हो और इन नेताओं पर मुकदमा बनाने की गिरफ्तारी हो। अगर ये नहीं करते हैं तो ये राज में अंधे हो रहे हैं, इसलिए नहीं करते हैं। सलमान खान ने एक हिरण मारी थी और उसको पकड़ा, लेकिन मोदी जी ने उसको बचा लिया। मैंने सुना मोदी जी का यार है वो, मोदी जी बचा लेंगे उसको। मारा आज भी दुख, उसको जेल काटनी चाहिए थी। फिर भी मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की यह मांग है कि जो हिरणों का मामला है
उस मामले में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे वो आपके हिसार के नेता हों, चाहे प्रदेश के नेता हों, चाहे आपके सेंटर के नेता हों। अगर नाम नहीं पता तो भाई मैं 181 आदमियों की लिस्ट दे दूंगा आपने जो बीजेपी के नेता इस कांड में शामिल हैं, हिरणों और चित्ता वाला कांड में शामिल हो, उन पर पर्चा दर्ज सरकार ने तुरंत करना चाहिए। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद।